नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तुलसी माता हमारे हिंदू धर्म में अति पवित्र पौधा माना गया है। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में, सभी शुभ कर्मों में तुलसी माता के पौधे के पत्ते का उपयोग होता है। तुलसी माँ हमारे लिए जीवनदायिनी है। हमारे लिए यह इतनी महत्वपूर्ण है कि इनका वर्णन कितना भी किया जाए कम है। तुलसी माँ में इतने ज़्यादा गुण हैं कि इसको वर्णित करना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य है। फिर भी इनके बारे में कुछ जानकारी, कुछ विशेषताएं हम लोग ज़रूर जानते और पहचानते हैं, जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तुलसी माता के प्रति 4 लाइनें, जो कि कविता के रूप में तैयार किया हूँ, वो सुनाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। आंगन में तुलसी खड़ी हर दुख को हर लेती हैं। आंगन में तुलसी खड़ी हर दुख को हर लेती है। भक्त के मन की व्यथा को चुपके से कह देती हैं। हरियाली में बसी कृपा, सुगंध में माँ का वास। हरियाली में बसी कृपा, सुगंध में माँ का वास। हर पत्ता जैसे बोले कर भक्ति का प्रकाश। साँझ की आरती में झूमे दीपक संग मन प्यारा। साँझ की आरती में झूमे दीपक संग मन प्यारा। तुलसी माँ के चरणों में हर जन पावे सहारा। तुलसी माँ के चरणों में हर जन पावे सहारा। सांसों में बस जाए जो, सांसों में बस जाए जो, ऐसी है ये ममता प्यारी। सांसों में बस जाए जो, ऐसी है ये ममता प्यारी। धरती पर माँ लक्ष्मी की तुलसी है अवतारी। तुलसी है अवतारी। तो मित्रों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको चंद शब्द, चंद बातें माता तुलसी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में रघुवीर नाम के एक किसान हुआ करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनकी पत्नी, पुत्र और वो 3 ही लोग उनके परिवार में थे। ये काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कर्म में विश्वास करने वाले थे, परिश्रम और मेहनत में विश्वास करने वाले थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक एक पत्र उनके घर आया। चूँकि आप बड़े ही सरल स्वभाव के थे, इसलिए पत्र प्राप्त करते ही ये घबरा गए कि ऐसी क्या बात है जो हमारे यहाँ पत्र आया। तो हुआ ये कि जब पत्र को खोला गया और उसे पढ़ा गया तो पता चला कि उसमें शुभ सूचना ये थी कि उनके पुत्र की नौकरी लगी थी। सारे घर में खुशी का माहौल। तुरंत तुलसी माता को सभी ने प्रणाम किया और अगले दिन उनका पुत्र चला गया कमाने। 4-5 साल बीतने के बाद जब उनका पुत्र यहाँ आया तो देखा कि राम गोपाल जी अपने आंगन में बैठकर उसी तुलसी माँ के स्थान के पास पूजा कर रहे हैं। दैनिक कर्म जैसा उनका हमेशा रहता था, वही चीज़ वो कर रहे थे। पुत्र आया, प्रणाम किया और पहला ही शब्द बोला कि पिताजी,
अभी भी आप पेड़ पौधों की पूजा करने में लगे हो? दुनिया कितनी तरक्की कर गई, लेकिन आप झाड़ झंखाड़ में अटके हो। पिता ने तुरंत हाथ जोड़ा और बोला, पुत्र ऐसा मत कहो, क्योंकि यही तुलसी माता हैं जिनके चबूतरे के नीचे बैठकर मैं हमेशा इनसे प्रार्थना किया करता था कि मेरे बेटे की रोजी रोटी लगा दीजिए। तो इन्हीं का प्रताप है कि आज तुम नौकरी कर रहे हो। दूसरी बात, जब तुम्हारी नौकरी लगी थी तो उस समय तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस समय इन्हीं तुलसी माता के पौधे के पत्तों से दवा बनाकर तुम्हारी माता का उपचार हुआ था। तीसरी बात कि बीच में कुछ दिन पहले भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसके कारण फसल बर्बाद होने के कगार पे आ गई थी। उस समय भी मैंने इसी तुलसी माता के चबूतरे के पास बैठकर इनसे बारिश के लिए प्रार्थना की थी, जिसके उपरांत बहुत अच्छी बारिश हुई और हम लोग अन्न धन से परिपूर्ण हो गए थे। तो कुल मिलाकर तुलसी माता का अपमान मत करो पुत्र, इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि ये हम सब की माता हैं। ये हम सबको जीवन देने वाली हैं, हम सब के जीवन को रक्षित करने वाली हैं। ये हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत ही पूजनीय हैं। ये तमाम गुणों से भरी पड़ी हैं, तो इनको आप सम्मान दो, इनको यथास्थान स्थापित करके रखो, ताकि इनका महत्व हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। ये बातें सुनकर उनके पुत्र ने हाथ जोड़कर पिताश्री से माफ़ी मांगी और ये वचन दिया कि पिताजी, अब जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ, जिस रूम में रहता हूँ, वहाँ भी गमले में एक तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाऊंगा, ये मेरा वचन है। तो कुल मिलाकर उसने वही किया जो पिता से वचन दिया था। अपने घर से वापस ड्यूटी पर जाने पर उसने एक गमले में तुलसी जी का पौधा स्थापित कर दिया। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि माता तुलसी हमेशा फलदायिनी हैं। अन्य सभी पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली हैं। इनके अंदर सभी रोगों से लड़ने का गुण विद्यमान है। ये एंटीबायोटिक का भी काम करती हैं। ये इतने ज़्यादा औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं कि इनके समान दूसरा कोई भी पौधा या वृक्ष नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कुल मिलाकर आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में पाई जाने वाली तुलसी माता दो प्रकार की होती हैं। एक रामा तुलसी, दूसरी श्यामा तुलसी। रामा तुलसी की खासियत ये है कि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह हमेशा पूजा पाठ करने में काम आती हैं। इनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। दूसरी है श्यामा तुलसी। इनकी पत्तियां जामुनी रंग की होती है, कालापन लिए होती है। यह श्यामा तुलसी श्री कृष्ण को प्रिय है। यह अक्सर आयुर्वेद और दवा औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि पूजा पाठ में हरी तुलसी प्रयोग की जाती है और औषधि के रूप में अधिकांश श्यामा तुलसी यानी जामुनी रंग वाली, श्याम वर्ण वाली तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं अपनी समझ से जितनी भी तुलसी माता के प्रति जानकारी थी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, अगर आपके विचार में ये लगा हो कि मैंने सही बातें बताई हैं, तो आपसे
विनम्र निवेदन है कि एक तुलसी का पौधा अपने घर के आंगन में, बालकनी में, अपने द्वार पे अवश्य लगाइए, ताकि हमारी परंपराओं का निर्वाह होता रहे और हमारे सनातन धर्म की ध्वज पताका फहरती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं दीप नारायण उर्फ मुन्ना आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, नमस्कार, हर हर महादेव, जय तुलसी मैया।